मसीहा के बाबरकत और जारी नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमारे नजदीक जो उन्वान है वो दर हकीकत एक सवाल है और एक हमने सवाल का जवाब दिया था। इंडियन मुस्लिम भाई ने सवाल किया था कि इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत के मुताबिक वो नबी कौन है, और हमने कलाम से हवाले देकर साबित किया था कि वो नबी यीशु मसीह है। तो फिर किसी और मुस्लिम भाई ने वहां से सवाल उठाया कि इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत के मुताबिक अगर वो नबी यीशु मसीह है तो वो खुदा कैसे है, क्योंकि मसीह जो है यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। एक नबी ये खुदा कैसे हो सकते हैं? सो आए इससे पेशतर कि हम अपने उस प्यारे मुस्लिम भाई का जवाब दें। मैं चाहता हूं वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों के साथ शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाए। सो मसीही इलाहियात बड़ी वाज़ेह है इस बात पर कि यीशु मसीह एक इंसान होते हुए इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत के मुताबिक नबी भी है, और यीशु मसीह नबी होने के साथ साथ एक खुदा भी है। और पहले हम डिस्कस करेंगे, दो पोर्शन पर हम बात करेंगे। पहला पोर्शन जो है वो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे नबी है, और दूसरे पोर्शन में हम कि यीशु मसीह कैसे खुदा है। अगर हम इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर दो खास बात लिखी हुई है उस नबी के बारे में। पहली बात कि वो नबी मूसा की मानिद होगा, और दूसरी बात उसके मुंह में खुदा का कलाम होगा। मूसा की मानिद होगा यानी जैसे इस्राएली कोई सीना पर जब खुदा की बात करने के लिए गए तो वो खुदा की आवाज सुनकर डर गए थे और उन्होंने मूसा से कहा, है मूसा तू ही जा, तू ही खुदा की आवाज सुन और जो वो हुक्म दे वो तू आकर हमको बता दे। जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत का मुताला जब हम करते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह ने साबित किया कि यीशु मसीह कैसे वो नबी है। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे मैं वही हूं। कौन वही? वही नबी जिसकी बात इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत में। और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया है उसी तरह मैं वो बातें तुमसे कहता हूं। जैसे मूसा बनी इसराइल और खुदा के दरमियान सालिस बन गया, दरमियानी बन गया, खुदावंद यीशु मसीह जब ऊंचे पर चढ़ाया गया, जब वो कुर्बान हुआ, यीशु मसीह ने ये साबित किया कि खुदा और इंसानियत के दरमियान अगर कोई सालिस है, अगर कोई दरमियानी है तो वो खुदावंद यीशु मसीह। दूसरी बात जो इस इक्तबास में इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत में है वो ये है कि उसके मुंह में खुदा का कलाम होगा। और यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह तो खुद खुदा का कलाम है, खुदा का कलिमा है, और बाइबल और कुरान दोनों इस बात पर मुत्तफिक है। मिसाल के तौर पर कुरान की जो आयत है सूरह अल-निसा में, चौथी सूरह है ये और उसकी 171वीं आयत, अल्लाह तबारक व तआला उसमें कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम कलमतुल्लाह है। और जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील भी है उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वो कलाम खुद खुदा था। जब वो कलाम होते हुए खुदा था तो आए हम दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़े जिसमें हम बात करेंगे कि यीशु मसीह कैसे खुदा है। यीशु मसीह में दो फितरतें थी, दो नेचर्स थी। पहली नेचर, पहली फितरत उसकी इंसानी थी और दूसरी फितरत जो थी वो इलाही फितरत थी। इंसानी फितरत में रहते हुए वो नबी का किरदार निभा रहा था और उसको जब हम देखते हैं तो उसने खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाया और बहुत से लोगों को शिफा बख्शी
اور ان کے درمیان بہت سے معجزات کیے، اور جو بات اس کو خدا باپ کہتا، یعنی کہ خدا کہتا، وہی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا، وہی کلام خدا کا جو کلام ہے وہ لوگوں کے ساتھ بانٹتا۔ لیکن جب ہم اس کی الہی فطرت کی بات کرتے ہیں تو وہ الہی فطرت کے اندر خود خدا تھا، کیونکہ کلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلام خدا تھا۔ جب ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 12 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک مفلوج کو یسوع مسیح کے پاس لایا گیا، اور یسوع مسیح نے اس مفلوج کو دیکھ کر کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ سن کر جو وہاں پر یہودی علماء تھے، فقی فریسی تھے، مذہبی علماء تھے، انہوں نے کہا یہ تو کفر بکتا ہے، یہ کفر کہتا ہے، کیونکہ خدا کے سوا کس کو اس بات پر اختیار ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرے۔ یہ بات بالکل 100% درست تھی اور درست ہے۔ آج ہم بھی اگر کوئی ایسا شخص آئے اور کہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہو گئے، تو ہم اس کو کہیں گے تو کفر کہتا ہے، کیونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کی ذات کے پاس ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے ان کی باتوں کو جج کر کے، جان کر یہ کہا کہ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور وہ مفلوج وہیں پر اسی دم فی الفور اپنی چارپائی اٹھاتا ہے اور وہاں پر چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح نے ان سے کہا، تم اس بات کو جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، کیونکہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ صرف عام شخص نہیں ہے، وہ عام شخص سے بڑھ کر ایک نبی ہے، اور نبی سے بڑھ کر خود خدا تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یسوع المسیح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خدا بھی ہے۔ اپنی زمینی خدمت کے دوران وہ ایک نبی کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اپنی الہی فطرت میں وہ خود خدا تھا۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔